हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो ना? तुम्हारा भाई फिर से आ गया एक नई हॉरर फ्रेश स्टोरी लेके, जो भेजी हमको मोनिका ने। ओ मोनिका, मोनिका। हाँ, तो बिना फालतू की बात के चलिए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, भाई हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। 100 लोग की फैमिली हम लोग की कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई आप भी इस फैमिली में जॉइंट हो जाइए। ये परिवार को बढ़ाइए, धगाधक बढ़ती जाए परिवार को। और हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इस कहानी को भेजा है मोनिका ने। तो मोनिका बेसिकली एक स्कूल टीचर होती हैं, जो इनकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होती है। वो बताते हैं अपनी कहानी में, वो उड़ीसा में इनका घर है। बेसिकली वो जॉब करने के लिए कहीं बाहर थोड़े दूसरे शहर में रह रही होती हैं। उनकी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। वो रात के समय ही वो बस को पकड़ लेते हैं कि हाँ, रात के समय मैं अपने घर के मम्मी को देखने निकल जाऊंगी। भाई टेंशन होता ही है मम्मी की तबीयत खराब हो जाए। वो रात के समय बस में बैठ जाती हैं। भाई प्राइवेट बस लेती हैं। तो बस भाई चल रही होती है, उसमें बहुत कम ही लोग होते हैं। मतलब मुश्किल से 16 लोग, ड्राइवर कंडक्टर को लेके ही 16 लोग होते हैं उस बस में। बस चली जा रही होती, चली जा रही होती, सब कुछ नॉर्मल होता है। वो सारी टेंशन में अपने आप को ऐसे बैठे, ठंड का मौसम होता है, साल से उड़े ऐसे बैठ के अपनी मम्मी के बारे में ही सोच रही होती है। सोच रही होती है, सिंपल सा, बस चल रही है, सोच रही है। तभी अचानक से भाई, जब एक बेसिकली जो बस है, एक रास्ते से उसको एक जंगली, जहाँ जंगल पूरा रास्ता है, काफ़ी सुनसान इलाका है, उसको पार करके बस को तो उसके मतलब जहाँ स्टॉप है वहाँ पे पहुँचना था। तो उस जब बस जंगल की तरफ क्रॉस होती है, बस में पूरा सन्नाटा फैला होता है। पूरा बस सन्नाटों से भरा होता है। मतलब कोई सो रहा है, रात का समय होता है, कौन भाई इतना जगेगा। सब ठंडी है, साल वाल ओढ़े आराम से सो रहे होते हैं। जंगल में जब बस एंटर करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, मतलब सॉरी घटने लगता है। ठंडी ऑटोमेटिक, ठंडी एकदम बढ़ने लगती है। बट जंगल में अधिकतर जब ठंडी होती है तो जंगलों में ठंडी ज़्यादा ही होती है, तो इतना कोई नॉर्मल लेता नहीं। बट टेम्परेचर अचानक से भाई, जैसे एकदम से किसी ने टेम्परेचर कम कर दिया हो ऐसा लगता है। बट सब लोग इतना ध्यान देते नहीं है। मोनिका भी ऐसे बस बैठी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक वो खिड़की के पास, एक पेड़ के पास एक देखती है, एक औरत खड़ी हुई है। बहुत बियर्डली, मतलब अंधेरा काफ़ी रहता है बट उसकी औरत की साड़ू दिख रही है। उसने कोई साल लपेटा हुआ है, जो साल वाल पूरा चला हुआ है अजीब तरीके से। वहाँ पे स्मेल, उन्हें काफ़ी किसी जलने की स्मेल बार बार आ रही थी, जैसे कोई सड़ा मांस जल रहा हो, कुछ चल रहा हो, ऐसा उसे लगता है। धीरे 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 वो उसको इग्नोर करती है और थोड़ा सा आँख को साफ करके जब फिर से देखने का ट्राई करती है उस जगह को, वहाँ पे कोई नहीं होता। उस पेड़ के पास लिटरली कोई नहीं होता। थोड़ा शायद अपनी माँ के बारे में सोच रही है ऐसा, इसलिए उसको माइंड है जो हेलुसिनेशन हो रहा है, तो बस ध्यान से आंखें हटाकर फिर से बैठ के ऐसे शांति से बैठी होती है। धीरे धीरे बस बीतता है, बीतता है। अचानक से रास्ते में बस ऑटोमेटिक रुक जाती है, खराब हो जाती है बस। सब लोग भाई उतरने लगते हैं। बोलता है कंडक्टर कि आप लोग उतर जाइए, इसका जो टायर है पंचर हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। बारी बारी से सब उतरने लगते हैं। जब मोनिका की उतरने की बारी आती है, जैसे वो कंडक्टर सीट के पास गुजरती है, उसका ऑटो का जो साल है वो वहीं फंस जाता है। जैसे वो अपना साल को निकालने का देखती है, वहाँ पे एक औरत वियर्डली उसको ऐसे घूर रही है, जैसे घूर रही है, देख रही है। इतना क्रीपी स्माइल उसको देती है, मतलब स्माइल है क्या है, बस उसको घूर रही है ऐसे। वो सोचती है कि यार ये कंडक्टर सीट पे क्या कर रही है, कंडक्टर यहाँ पे बैठा होता है, ये औरत कौन है, सब उतर गई, ये नहीं उतर रही। उतना ध्यान नहीं दे रही है, अपना साल को वहाँ से हटाकर नीचे उतर के सिंपल सा बाहर चली आती है। थोड़ी देर वहाँ पे घूमती टहलती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, बस बन जाती है। सब लोग फिर से बस में बैठते हैं। मोनिका फिर से जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। पूरी बात को नज़रअंदाज करती है, सिंपल सा बस में बैठी बस अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे कि मेरी माँ कैसी होंगी, ठीक होंगी कि नहीं होंगी। बस उसके दिमाग में बस यही चल रहा था बार बार कि भाई मेरी माँ ठीक है कि नहीं है। वो बस बैठी अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक से उसे अब से पीठ पर कुछ चुभने की आवाज़ आती है। चुभने से कोई कोई पिन उसको चुभा दे। तो उसे शायद लगा कि शायद मेरी पीठ पे मतलब कुछ सीट उट का कुछ होगा जो गड़ रहा होगा। वो अचानक से जब चुभता है, थोड़ा सा ऐसे करके चेक करके थोड़ा पीछे घूम के देखे तो वही औरत जो लिटरली उसके कंडक्टर्स वाली सीट पे बैठी थी, उस बस वहीं बैठे उसको ऐसे घूम रही, उसको ऐसा देख रही हो। जैसे वो देखती है उसको बहुत बियर्ड लगता है, चौंक जाती, चिल्लाती है खूब तेज। पूरे पास में से जो लोग सो रहे थे वो भी उठ के उसको
भागते हैं, कंडक्टर भागता है उसकी तरफ आता है कि क्या हुआ मैडम क्या हुआ? बोलते पीछे, जैसे वो पीछे बोलते पीछे तो कोई नहीं है, कंडक्टर बोलता मैंने देखा, जैसे वो भी देखती पीछे कोई नहीं होता। अब भाई लगता है कि वो सोचते कि शायद मैं कुछ ज़्यादा मैंने सोच लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, बस वो सब कुछ नॉर्मल होता है। कंडक्टर अपनी जगह पे चला जाता है, समझाता है कि हाँ ध्यान सब कुछ नहीं है ऐसा कुछ, आप ध्यान से बैठिए। बैठ जाता है और फिर से औरत वहीं पे बैठी साइड में बैठ जाती है। अब सोचती कि यार कोई दिमाग कुछ नहीं सोचना मुझे आज, मुझे अब अपने घर पहुँचना है। ध्यान में लेते नॉर्मली बैठी हुई थी, तभी अचानक उसके पीठ पे फिर से किसी चीज़ का खूब तेज दर्द उठा, मतलब दर्द इतना तेज दर्द हुआ कि वो बस में कुछ 10 से 15 मिनट ही बीते थे, फिर से वो चिल्ला उठी। कंडक्टर फिर से भागता हुआ आया, पूछा मैम क्या हुआ, आपने क्या ये लगा रखा है? सब लोग पैसेंजर लोग सो रहे हैं, आप भी चिल्ला रही हैं, सबको परेशान कर रही हैं। वो लिटरली अपने कमर दर्द से इतना तेज उसको दर्द हुआ कि उस कमर बैठ गई। साइड में एक आंटी वगैरह उसकी बैठी हुई थी, तो उसको बोलती हैं क्या हो बेटा, क्या दिखा देगी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जब उसको लिटरली उठा के देखते हैं तो वहाँ पे एक कट, काफ़ी गहरा कट बना हुआ था और एकदम ताज़ा लग रहा होता है, जैसे किसी ने भी चाकू से काट दिया हो ऐसे उसको। वो पेन को बस बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, किसी का बैंडेज वगैरह लगाकर उसको थोड़ा नॉर्मल रिलैक्स करते हैं। और अचानक से वो कुछ देर बैठती है, तभी देखती है उसका जो शॉल है लिटरली किसी से, उसकी सीट के बगल कोई बैठ गया है आके और लिटरली शॉल से उसका कंधा जो है टकरा रहा है उससे। और इससे आँख उठा के फिर देखती है वही औरत, सेम औरत ऐसे उसको देख रही है, मतलब बस देखे जा रही है। और फिर से एकदम परेशान ऐसे आँख को पूरा बंद कर लेती है कि क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं है कुछ नहीं। फिर आँख खोलती है, वो औरत गायब। ये लिटरली इतना परेशान हो गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अपने आप को बस अपना आपा खोए जा रही थी। बस वो आँखें बंद की खूब तेज, कुछ देर बाद सब नॉर्मल होता है, वो अपनी आँखें खोलती है और खिड़की की तरफ बस देखी जा रही होती है। तभी देखता है उसे उस जंगल में उसकी माँ खड़ी हुई दिखाई देती है। वो उठती है बस में, फटाफट चिल्लाने लगती है, बस रुको मुझे उतरना है, बस रुको मुझे उतरना है, तुम रुको बस। जैसे ड्राइवर बस को रोकता है, वो उतर के भागने लगती है जंगल की तरफ। कंडक्टर और ड्राइवर उसके पीछे भागते हैं उसको रोकने, कहाँ जा रही हो जंगल में, कहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ हो जाएगा तुमको। कंडक्टर जो ड्राइवर होता है उससे भाई लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, लड़की मजाक नहीं कर रही ना कुछ नौटंकी कर रही, साथ कुछ हो रहा है। वो उसको किसी तरह कंडक्टर डॉक्टर मिलके पकड़ के उसको बस पे लेके आते हैं और अपने आगे वाली सीट पे बैठा देते हैं वहीं पे। और वहीं पे बैठे बैठे वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ड्राइवर और कंडक्टर को पता था कि जो भी यहाँ ये हो रहा है नॉर्मल नहीं है, कुछ दिक्कत है इसको। वो बस रोकता नहीं है, बस को स्टार्ट करता है, कोई शांत है, कुछ नहीं बोलेगा, मैं चला रहा हूँ। कंडक्टर और जो बस ड्राइवर था उससे आंखों ही आंखों में दोनों बात कर रहे थे कि हाँ कुछ है, कुछ है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। वो कुछ जड़ी बूटियाँ जिस तरीके से निकालते हैं और बस ड्राइवर भी अपने हाथ में जड़ी बूटी को लेता है, उस लड़की के सर पे जड़ी बूटी को मल देता है। मतलब कुछ पौधा टाइप कुछ रहता है, जिस तरीके से तुलसी का पौधा शायद कह सकते हैं, उसके सर पे लगाता है, खुद भी रख लेता है साथ में। लेकिन उसे बार बार किसी के कान में कहने की आवाज़ आ रही थी, ये ड्राइवर इसको कहीं नहीं ले जाएगा तू, इसको छोड़ दे यहीं पर वरना मैं तुझे मार दूंगी। उसे बार लिटरली कान में से कोई आ रहा हो साइड से आके गाने बोल रहा हो, ये ड्राइवर इसको रोक दे, बट वो ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा मुड़ तक नहीं रहा वो। बस वो गाड़ी भगा रहा है, बस को काफ़ी तेज स्पीड में बस वहाँ से निकालना चाह रहा होता है। एक औरत जो चली शॉल वगैरह ओढ़ रखी थी, वो बार बार उसको कहीं पेड़ के पीछे दिख रही है, कहीं बस के पीछे दौड़ती हुई दिख रही है, साइड में रोड नहीं उसमें दिख रही है। वो ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं रास्ते में आ जा रही है ऑटोमेटिक। वो बस को बस ड्राइवर बस को रोकता नहीं है, बस भगा जा रहा है। बस रोकना नहीं चाहिए, जैसे बस वो वहाँ से निकलना चाहता है। वो उसकी आवाज़ बार बार कानों में गूंज रही है कि बस रोक ड्राइवर वरना मार दूंगी तुझे, मार दूँ। बस कुछ सुन ही नहीं रहा है, एकदम इग्नोर करते हुए बस किसी तरह बहुत स्पीड में जब वहाँ से निकाल देता है। रोड एकदम खाली होता ही है तो इतना दिक्कत भी नहीं होती है, स्पीड में फटाफट से बस को निकाल के फाइनली जब वो डेस्टिनेशन पहुँचता है, उसको मोनिका को पानी वानी छींटे मार के उसको उठाता है, सब कुछ बातें उसको बताता है कि हाँ ऐसा हुआ। उसका भाई उसको पिक करने के लिए आया हो तो उसके भाई को भी पूरी जानकारी वो ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर बताता कि ऐसा हुआ है। उसके भाई को पूरी बात बता देते हैं कि भाई ऐसा चीज़ हुई है, इसको कोई पंडित को भी दिखा लेना। सिंपल से उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। वहाँ पे उसकी माँ भी ठीक ठाक होती हैं, वहीं एडमिट होती हैं, तो सब लोग ठीक होता है नॉर्मली। उसकी मम्मी बोलती है नहीं इसको, वो बोलती मोनिका ठीक होती है कि नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी मानने वाले कहाँ हैं, भाई उसको पंडित के पास ले जाते हैं, पूजा पाठ होती है, हवन वगैरह कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन बट भाई
ऐसा था, पंडित बोलते हैं कि यहाँ कोई उससे कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो आत्मा इसके साथ नहीं है, वो वहीं पर रह गई है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सेफ हैं, एकदम सिक्योर है। और ये पूजा पाठ कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। बट दोस्तों, क्या होता अगर वो आत्मा इसके साथ ही चली आती? क्या होता अगर वो बस ड्राइवर उससे डर के उस लड़के को वहीं छोड़ जाता? तो आज पता नहीं मोनिका जिंदा होती नहीं होती, पर जो भी होता, बट थैंक्स टू बस ड्राइवर भाई, उसने इतनी हिम्मत करी उस लड़की के लिए, तो भाई सैल्यूट है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो तो कोई ईमेल मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप इसलिए भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।